वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स प्लस। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भूटान से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों भूटान एक लैंडलॉक देश है, मतलब कि इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए इस देश के पास कोई भी नौसेना नहीं है। भूटान के पास वायुसेना भी नहीं है। वायुसेना के रूप में भूटान की मदद भारतीय वायुसेना करती है। दोस्तों भूटान के लोग बिना वीजा के साथ भारत की सीमा पार कर सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के भारत में काम कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। भूटानी लोग वाहन बहुत धीमी गति से और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दोस्तों नेपाल के बाद अगर सबसे ज्यादा हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं अगर कहीं हैं तो वो भूटान में ही है। यहाँ पर नेपाल की तरह ही पर्वत श्रृंखलाएं और ऊंचे पर्वत हैं। भूटान टीबी को पेश करने वाले आखिरी देशों में से एक है। भूटान में सन 1999 में टीबी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों भूटान के पारो हवाई अड्डे में उड़ान के लिए केवल 8 पायलटों को ही मान्यता प्राप्त है। पारो हवाई अड्डा पूरी दुनिया में उतरने के लिए सबसे खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भूटान में एक रूल है कि इस देश में अगर किसी को अपना जन्मदिन याद नहीं रहता है तो वो नए साल के दिन अपना जन्मदिन बना सकते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का जन्मदिन नए साल पर ही आता है। भूटान में अगर लोगों की बात की जाए, भूटान की 85% आबादी बौद्ध और 11% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके देश के झंडे में भी एक थंडर ड्रैगन बना होता है जो कि इस देश का चिन्ह है। दोस्तों भूटान में एक भी रेलवे लाइन नहीं है, और भूटान में एक भी रेलवे लाइन ना होना अपने आप में काफी अनोखा है। दोस्तों भूटान में 6000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ गंगरबर प्यूनसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। ये सब सरकार नीति की वजह से है। भूटान में कभी भी किसी बाहरी संस्था का शासन नहीं रहा है। ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं जो शांति का समर्थन करते हैं, इसलिए वहाँ पर पशुवध पर प्रतिबंध है, लेकिन मांस खाने पर नहीं। भूटान अपना अधिकांश मांस भारत से ही आयात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान के 70% युवा बेरोजगार है, और जीडीपी के मामले में ये दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भूटान का लगभग 65% क्षेत्रफल जंगल से घिरा है। भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने लोगों का खुद का संवैधानिक दायित्व है। इस देश के नियम के अनुसार भूटान का 60% क्षेत्रफल हमेशा वन के दायरे में ही रहना चाहिए। दोस्तों भूटान में प्लास्टिक की थैलियां पूरी तरह से बैन है, और भूटान में जानवरों या पक्षियों का शिकार करना गैर कानूनी है। भूटान की लगभग 80% आबादी खेती करती है। भूटान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों के लिए मुफ्त है। सरकार ने सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस देश में क्राइम रेट भी बहुत कम है। ये देश दुनिया के मुख्य 20 खुशहाल देशों में से एक है। भूटान में 1974 से पहले किसी भी विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को इस देश में आने की ढील दी गई थी। भूटानी लोग मसालेदार भोजन खाना बेहद पसंद करते हैं। मिर्च को यहाँ मसाला नहीं माना जाता बल्कि सब्जी माना जाता है, जो भोजन को स्वाद प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूटान तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश था। इससे पहले किसी भी देश ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। भूटान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय पोशाक में दुनिया की सबसे लंबी जेब होती है, जिसमें वो अपनी आवश्यकता की चीजें रखते हैं। अगर भूटान के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो टाकिन इस देश का राष्ट्रीय पशु है, जो कि हिरण और बकरी की तरह दिखता है। यह मुख्यतः हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। भूटान दुनिया के कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है। ये देश कार्बन का जितना उत्पादन करता है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करता है। दोस्तों 6 दिसंबर 1971 में भूटान और भारत बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले दुनिया के पहले देश बने थे। दोस्तों भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। ये भारत को पवन बिजली बेचता है। इसके अलावा ये लकड़ी के सीमेंट, कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान की अगर करेंसी यानी कि मुद्रा की बात करें तो भूटान की मुद्रा भारतीय रुपयों के बराबर ही है। तो दोस्तों ये थे भूटान से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।